हेलो एवरीवन, आज क्लास नंबर 5 है हमारी। टॉपिक अभी हमारा स्टोरेज हो रहा था। मैंने आपको पढ़ाया था कि इधर 4 टाइप के स्टोरेज होते हैं और 4 टाइप में मैंने आपको पढ़ाया था EBS, EFS, EBS के बाद में EFS, फिर eFambral एंड आखिरी में था S3। मैंने जो आपको अभी EBS पर पढ़ाई मैंने आपको कराई थी, EBS पे हमारे प्रैक्टिकल्स हुए थे। EBS कैसे कनेक्टिविटी होती है ये मैंने आपको बताया था। लेकिन EBS के हमने आपको टाइप्स पढ़ाए थे। मैंने आपको बताया था कि EBS में आपके अलग अलग टाइप्स होते हैं। बात करें अगर टाइप्स ऑफ EBS की, तो EBS में मैंने आपको बताया था एक SSD होता है, एक पहले तो SSD होता है, फिर आपका SSD के बाद में हमारा एक होता है HDD होता है और फिर हमारा होता है मैग्नेटिक। ये मैंने आपको बता दिया था। इसके बाद मैंने आपको इनके टाइप्स भी बताए थे कि इसमें आपका GP2 होता है, इसमें आपका GP3 होता है, इसमें IO1 होता है, इसमें IO2 होता है। हार्ड डिस्क में अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको बताया था ST1 होता है और ST2 होता है। मैं पुरानी फाइल एक बार खोल लेता हूं ताकि थोड़ा सा हमें क्लियर कट हो जाएगी बात हमारी। AWS में आपका बैच है 9 to 10, यस ठीक है। पिछली क्लास में मैंने आपको ये सब इसके टाइप्स भी पढ़ा दिए थे, ये सब मैंने आपको बताया था और ये थ्योरेटिकल हमने आपको ये वाली चीज़ें हमने आपको पढ़ाई थी। आज मैं आपको प्रैक्टिकल हमारा इसी के ऊपर होना है कि अगर आप एक प्रोजेक्ट में हैं, प्रोजेक्ट में अगर आपको स्टोरेज अटैच करना है तो कौन सा स्टोरेज क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले अगर आपको स्टोरेज क्रिएट करना होता है, कोई भी वॉल्यूम अगर आपको क्रिएट करना है, अगर आपके पास पहले से इंस्टेंस है, अगर आपको कोई एक्स्ट्रा स्टोरेज चाहिए है तो आपको ये क्रिएट करना पड़े। कैसे होता है जी? आप अपने अकाउंट में आकर यू हैव टू कम इन द EC2 में आने के बाद में यू हैव टू कम इन द वॉल्यूम्स। ये देखिए और आप देख सकते हैं इधर एक ऑप्शन आ रहा है आपका क्रिएट वॉल्यूम का, ठीक है। आप इधर आ जाइए, ये देखिए GP2, GP3, IO1। आज हमारी पढ़ाई इन्हीं के ऊपर होनी है, इन्हीं के ऊपर हमारा प्रैक्टिकल होना है। तो गाइस सबसे पहले मैं आ रहा हूँ आपके GP2 में। हमने आपको पढ़ाया था अकॉर्डिंग ऑफ द पिक्चर कम से कम 1 GB और जस्ट अधिकतम आपका ये 16 TB तक होना चाहिए। तो मैं इस पर आ जाता हूँ, ये देखिए इसने साफ कह रखा है कि मैं 1 GB कम से कम होना चाहिए और अधिक से अधिक ये आपका 16 TB होता है, ठीक है, 16 TB होता है। सवाल आता है कि ये IOPS क्या है। IOPS मैंने आपको पहले भी बताया था कि IOPS इनपुट आउटपुट पर सेकंड होता है। 1 सेकंड में कितना डेटा इनपुट हो रहा है, कितना डेटा आउटपुट हो रहा है, उसी के आधार पर इसकी स्पीड फिक्स होती है। बात करूं अगर मैं इधर जाकर तो आप देख सकते हो इधर ये 300 आ रहा है, क्योंकि इसने साफ कह रखा है कि मैं आपको 3 IOPS पर GB असाइन करूंगा। अब ये क्या चीज़ है, ये मैं पहले इधर यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मैं इतने हिस्से को ऐसे कॉपी पेस्ट करके इसे मैंने ऐसे क्लोज किया और अपनी आज की फाइल में मैंने इसको ऐसे सेव कर लिया। ये देखिए, ठीक है। सवाल आता है कि मैं अभी इस पर हूँ, इस पर मैंने आपको पढ़ाया, ये आपको इसने साफ कह रखा है कि मैं आपको 3 IOPS पर GB असाइन करूँगा। तो 3 IOPS के हिसाब से आप देख सकते हैं कि और जी इसने कह रखा है कि कम से कम 100 IOPS तो होना चाहिए। मतलब अगर मैंने 10 GB दिया है तो 10 × 3 मतलब आपका 30 IOPS होना चाहिए था, बट इसने कहा नहीं, मैं 30 नहीं, मैं कम से कम आपका 100 तो होगा ही। आपका चाहे ये 10 होगा अकॉर्डिंग टू इसके हिसाब से तो आपका 30 होना चाहिए, लेकिन मैं 30 नहीं एक्सेप्ट करता, मेरे लिए कम से कम 100 तो होना चाहिए। तो 33 तक अगर मैं आऊँ तो 33 × 3 आपका ये अभी भी आपका 100 तो हुआ नहीं है, तो अभी भी ये आपको 100 ही शो होगा। लेकिन मैं जैसे ही 34 पे आया तो 34 × 3 आपका 102 हो गया। तो यहाँ पर जो आपका IOPS है वो
वो आपका इसके हिसाब से चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये 102 हो गया। अगर मैंने इधर 200 किया तो ये 600 हो गया। ये चीज़ तो हमें अंडरस्टैंड हो गई कि भैया ये जो IOPS है ये कब तक चेंज होगा, लेकिन ये जो चीज़ आ रही है ये क्या चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंटरव्यू में हमेशा पूछते हैं। सवाल आता है कि अगर मैंने इधर 1000 टाइप किया, 1000, तो 1000 के हिसाब से ये 3000 हो गया, और वो जो ऑब्लिक करके अभी आ रहा था वो अब आ ही नहीं रहा है। लेकिन अगर मैंने इधर टाइप किया 999, तो फिर अब तो आ रहा है, मतलब 3000 तक ये आएगा, फिर नहीं आएगा। तो ये होता क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। इधर एक चीज होती है जी ब्रस्टेबल वैल्यू, ब्रस्टेबल वैल्यू, इसको हमने क्या कहा, ब्रस्टेबल वैल्यू। ये होता क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। MS पेंट में आ जाते हैं जी। MS पेंट में आप देख सकते हो, ये एग्जाम्पल हमारा एक स्टोरेज है, ठीक है, और इसका साइज है 500 MB एग्जाम्पल। तो अकॉर्डिंग ऑफ द पिक्चर हमें कितने IOPS असाइन होने चाहिए, 1500, सही है ना। हमें 1500 IOPS असाइन हुए, लेकिन आप एक बात ध्यान रखना, ये पर सेकंड हैं, IOPS पर सेकंड। एक सेकंड में आपको ये 1500 असाइन होंगे, ठीक है। अब एग्जाम्पल अभी हमारा यह इधर 1 सेकंड हो गया। IOPS का मतलब होता है इनपुट आउटपुट पर सेकंड। किसी स्टोरेज में अगर आपने कुछ भी, अगर आपको आउटपुट या इनपुट करना है तो कितना इंस्ट्रक्शन अंदर जा रहा है, कितना इंस्ट्रक्शन बाहर आ रहा है, वो होता है, ठीक है जी। अभी आपका पहला सेकंड हुआ है, एग्जाम्पल आपको 1500 असाइन तो हुए हैं, बट आपका काम सिर्फ 1200 पर ही हुआ, मतलब इसके हिसाब से हमारे 300 IOPS अभी हमारे एक्स्ट्रा हो गए। अगला सेकंड हुआ तो मुझे फिर से ये एक मिनट चलो फिर से ये असाइन हुआ। अब की बार ये फिर से आपका 2 सेकंड हो गया, ठीक है। अब की बार काम हुआ सिर्फ 1000 पर, तो मतलब 500 हमारे ये एक्स्ट्रा हो गए। ये फिर से मुझे असाइन हुए 1500, है ना, हर सेकंड में आपको ये तो न्यू असाइन होंगे। ये मेरे 3 सेकंड हो गए। अब की बार मेरा काम हुआ सिर्फ 1400 पे एग्जाम्पल। अब की बार ये हमारे 100 सेव हो गए। सवाल ये आता है, जो हमारा पेमेंट हो रहा है वो 1500 के हिसाब से हो रहा है, लेकिन जब इतने पे काम ही नहीं हो रहा है तो फिर मैं इतना एक्स्ट्रा पेमेंट क्यों आपको दूं। तो AWS ने कहा है कि ठीक है, आपको कल की एग्जाम्पल अभी आपको हमने ये 1500 असाइन की अकॉर्डिंग ऑफ द पिक्चर, 4 सेकंड की बात हो रही है, लेकिन अब आपको चाहिए हैं इस टाइम पर 2000 IOPS। तो जो एक्स्ट्रा 500 होंगे मैं उसका कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होगा, जो मैं आपके ये सेव हो रहे हैं हमारे पास, यहीं से काट के मैं आपको दे दूंगा, ठीक है ना। तो आपके पास तो जो भी आपका एक्स्ट्रा है वो हमारे पास सेव हो रहा है। कल को अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो मैं विदाउट एनी चार्ज आपको ये मैं दे दूंगा, ठीक है। और ये कब तक सेव होंगे, 3000 होने तक। तो गाइज ये होती है आपकी ब्रस्टेबल वैल्यू, कि अगर हमें IOPS एक्स्ट्रा चाहिए तो ये हमें एक्स्ट्रा देगा, और ये 3000 तक ही सेव होता है, मैक्सिमम ये आपका 3000 तक सेव होगा। इतनी बात हमें अंडरस्टैंड हो गई होगी, ठीक है। अगले में आ जाता हूँ जी। ये तो चीज़ मैंने आपको बता दी, ठीक है। ये थ्रूपुट है, ये इसी की ओर से असाइन हो रहा है। ये आपका एविबिलिटी जोन है कि एविबिलिटी जोन आपका कहाँ पर होना चाहिए, और बस, ठीक है। तो ये आपका अभी हो जाए। चलो अब मैं आ रहा हूँ आपका GP2 में, सॉरी GP33 में। मैंने आपको पढ़ाया था, इसमें भी ये आपका 1 GB से और ये 16 TB तक आपका होना चाहिए। अच्छा सर, यहाँ पर जो सवाल आता है कि इधर
ये जो अगर मैं इस पर आऊँ तो आपने पढ़ाया था सर कि ये अधिकतम आपका 16,000 तक होता है। तो ये 16,000 कब तक आएगा? 16,000 आएगा अगर आपने टाइप किया 5334, तो देखो 16,000 आ गया। अगर अगर ये 5333 होगा तो ये इतना आ जाएगा, है ना। तो ये इतना कम जब होगा, अब इसके ऊपर कुछ भी हो सकता है। अगर हमने 6,000 दे दिया, 7,000 दे दिया, तो तब भी ये आपको 16,000 ही शो होगा, इससे अधिक नहीं हो सकता। अंडरस्टैंड हुई इतनी बात? इधर भी आ जाता हूँ। सेम सिनेरियो इधर भी है, बट इसने क्या कह रखा है कि मैं आपको इधर अगर हमें वहाँ पे ज़्यादा दे दें, जैसे 17,000 तो चार्जेस कौन से देने पड़ेंगे? 17,000, 16,000 हाँ बस उतना ही पेमेंट करना पड़ेगा आपको। सवाल आता है कि अब इधर यहाँ पर इसने कह रखा है कि मैंने आपको 3 IOPS दिया था, इधर मैं आपको 500 IOPS पर GB असाइन करूँगा, 500 IOPS पर GB। तो अकॉर्डिंग ऑफ द पिक्चर एक, तो इसने क्या कह रखा है कि कम से कम 3,000 IOPS तो होने चाहिए। अगर हमने इधर टाइप किया 10, तो 10 इंटू 5, हाँ 5 मतलब 5,000, 500 नहीं 5,000। लेकिन हमने कहा जाकर कि अगर ये आपका है 5, तो 5 के हिसाब से ये हुआ आकर अभी आपका 2,500 ना। तो इसने क्या कहा कि नहीं, मैं इतना नहीं ले सकता, ये कम से कम 3,000 तो आपको ये उठाना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर मैंने 6 किया, ठीक है जी, 3,000, 7 किया तो 7 इंटू 500 मतलब 3,500, है ना, 3,500 तक होगा। लेकिन अगर हमने 3,501 किया तो आपको अभी ये इशू आ जाएगा। इसने साफ कह रखा कि भैया 500 से अधिक नहीं दे सकता, कम कम आपका हो जाएगा बट अधिक नहीं हो सकता। ठीक है, मैंने कहा चलो ये आपका थ्रूपुट है, आपको पता ही है कि 1 सेकेंड में कितना MB डेटा आपका ये कैरी करेगा, और फिर सेम आपका ये कौन से एबिलिटी जोन में क्रिएट होगा। अंडरस्टैंड हुई इतनी बात? अब मैं आ रहा हूँ IO1 पर। ये देखिए मैंने आपको पढ़ाया था कि IO1 में कम से कम ये 4 GB होना चाहिए और 16 TB तक, लेकिन इधर ये 64,000 तक है। चलो अगर मैंने इधर 3 दिया तो इसने कहा कि नहीं, एटलीस्ट 4 GB, और इसने मुझसे क्या कह रखा है कि मैं आपको 50 IOPS पर GB असाइन करूँगा, 50 IOPS पर GB। ठीक है, तो 50 IOPS के हिसाब से इसने क्या कह रखा है कि कम से कम 100 तो होना चाहिए। तो 4 के हिसाब से ये आपका हो गया 200। इसने क्या कहा कि सॉरी, इधर मुझे 4 करना चाहिए, देखो 200 हो रहा है, लेकिन अगर हमने 201 किया, इसने कहा नहीं 4 का तो बस ओनली सिर्फ ये 200 ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं कर। देखो इसने साफ रखा कि 50 IOPS पर GB। अंडरस्टैंड हो रहा है? ठीक है, मैं IO2 पे आ जाता हूँ। IO2 ही सबसे हाईएस्ट है, लेकिन चीज़ वही रहेगी। इसने क्या कर रखा है कि मैं आपको 1000 IOPS पर GB असाइन करूँगा। तो मैंने इधर टाइप किया 1000 IOPS पर GB। ठीक है, बाकी तो सेम चीज़ है इधर भी आपका। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं SC1 पर। SC1 मैंने आपको पढ़ाया था कम से कम 125 GB होना चाहिए। तो देखिए इसने साफ कह रखा कि मैं कम से कम 125 GB से 16 TB। अगर मैंने इधर 100 दिया तो ये उठाएगा ही नहीं, क्योंकि इसके हिसाब से कम इतना होना चाहिए। IOPS ये आपका थ्रूपुट, ये सब आपको पता ही है। ST1 भी आपका सेम सिनेरियो है, सबसे कम होता है ये मैग्नेटिक। अभी इस पे काम हो रहा है, बट आने वाले टाइम में जो क्लाउड है ना, ये अभी इसको हटा देगा, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो है। लेकिन ये देखो आपका IOPS आपकी ओर से असाइन नहीं हो पाएगा, और ना ये क्लाउड अपनी ओर से खुद ब खुद असाइन करेगा। बात इतनी अंडरस्टैंड हुई आपको? चलो, तो ये तो मैंने आपको प्रैक्टिकल बता दिया कि कितना क्या होता है। अब इधर पिछली क्लास में अब मैं आपको इसी में ही एक प्रैक्टिकल और पढ़ा रहा हूँ। देखिए, अच्छा मैंने एक प्रैक्टिकल आपका हुआ था क्या ऐसा कुछ कि जो EC2 है वो अलग एबिलिटी जोन में है और जो आपका स्टोरेज है वो अलग एबिलिटी जोन में है, ऐसा नहीं बताया मैंने अभी आपको? ठीक है, तो गाइज इतना तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको प्रैक्टिकल पे आ जाता हूँ।
अब प्रैक्टिकल कैसे होगा? देखिए, आप एक चीज़ अंडरस्टैंड करिए, इधर साफ साफ है कि जो आपका EC2 होगा, एंड अगर आपने अलग से कोई स्टोरेज, मतलब जो आपका वॉल्यूम होता है, ये शुड बी इन सेम एबिलिटी जोन, शुड बी इन सेम एबिलिटी जोन। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर आपके इंस्टांस को हमने AP साउथ 1A में क्रिएट किया है, तो जो आपका वॉल्यूम है ये भी आपका सेम ही होना चाहिए, मतलब AP-साउथ 1A में। अगर ये आपका अलग होगा तो ये अटैच नहीं हो सकता है। मैं आपको प्रैक्टिकल अभी दिखा देता हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंटरव्यू में पूछते हैं। चलिए पहले मैं इंस्टांस में आ रहा हूँ। इंस्टांस पे मैं ऐसे आ गया और इधर मैंने इसको ऐसे क्रिएट किया, गिव एनी नेम, हमने कहा टेस्ट सर्वर, ठीक है, टेस्ट सर्वर, और इधर मैंने इसी ओवर्स को चूज़ कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और की हमारे पास शायद पढ़ रखी है, ठीक है। और इस बस थोड़ा सा आपको सेटिंग करनी पड़ेगी कि इधर हमने क्या कहा कि जो हमारा इंस्टांस होगा ये आपके 3 एबिलिटी जोन है, कहाँ पर हो जाए, तो मैंने कहा 1A में हो जाए। सही है जी। इसके अलावा मैंने इसको क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, अभी हो जाएगा आराम से। तो आप देख सकते हो कि जो हमारी इंस्टांस है वो 1A में है। अब मैं अपने स्टोरेज पर आ जाता हूँ, आई विल कम ओवर द वॉल्यूम। तो जो हमारी इंस्टांस है उसका भी इधर अभी EBS शो होगा ही होगा, ये देख सकते हैं आप, ये आपका 1A में है, इधर ये AP साउथ 1A। मैंने क्या किया, मैंने इधर एक वॉल्यूम को क्रिएट किया, आपकी इच्छा, ये अब आपको अंडरस्टैंड हो रहे होंगे कि ये क्या क्या है। चलो मैंने कहा जी 5 GB, लेकिन ये देखिए ये भी अभी आपका 1A में ही है। चलिए पहले मैं 1A ऑप्शन में आ जाता हूँ और जस्ट मेक अ न्यू वॉल्यूम। तो आप देख सकते हो ये भी आपका 1A में है, ये भी आपका 1A में है। तो अकॉर्डिंग ऑफ द पिक्चर जो कि मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर ये सेम होंगे तो अभी ये आपस में आपके कनेक्टेड हो जाएंगे। तो अगर मुझे ये मेरी इंस्टांस के साथ जोड़ना होगा तो मैं एक्शन में आके आई जस्ट अटैच वॉल्यूम। तो ये देखिए, ये देखिएगा कि इसने मुझसे क्या कहा कि जो आपका AP साउथ 1A है इसमें आपकी एक ही इंस्टांस है। अगर इसमें आपकी 20 इंस्टांस होती तो वो सारी आपको इधर ही शो होती, लेकिन शर्त है कि सिर्फ आपको 1A की ही शो होंगी और किसी की शो नहीं होंगी। हम ऐसे आ जाते हैं, हमने कहा ठीक है जी, और ये देखिए आपका इंस्टांस ये अटैच हो गया। आसान था बिल्कुल। सवाल ये आता है कि अब अगर हमारे पास में कुछ ऐसा सीन था, हमारी एक इंस्टांस थी, इसमें ये स्टोरेज है और एक इंस्टांस हमारे पास में ये रही। लेकिन थिंग इज़ दैट कि हमारे पास एक प्रोजेक्ट था AP साउथ 1A में, ये आपका है, और AP साउथ 1B में आपका ये है, ठीक है। काम अच्छा खासा हो रहा है। आपसे कहा गया कि आप इस इंस्टांस को हटा दीजिए, ये अभी हमारे लिए फालतू है, तो हमने हटा दिया। लेकिन शर्त ये थी कि इसके अंदर इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेटा है। हमारे साथ में एक ये था कि आपको इस डेटा को अब इस इंस्टांस के साथ ही अटैच करना है। मतलब अब आपको 1B के अंदर आपकी कोई भी इंस्टांस क्रिएट होगी नहीं, सिर्फ आपकी 1A में ही होगी। अब सवाल ये बनता है कि इसके अंदर हमारा डेटा है। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि मैं फिर से एक इंस्टांस क्रिएट करूं, मैं फिर से इसको अटैच करूं और फिर मैं इधर से इधर का डेटा शेयरिंग करूं। तो इसमें अननेसेसरी हमें एक इंस्टांस का पैसा फालतू में खर्च करना पड़ेगा। तब उस केस में अब जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कि अगर आपका ये अगर अलग एबिलिटी जोन में है तो ये कैसे कनेक्ट होगा। तो ये ऐसे तो कभी नहीं हो सकता, ऐसे तो नहीं ऑप्शन है। एक ऑप्शन होता है कि आप पहले इसका स्नैपशॉट करिए। एक शब्द आया है इधर स्नैपशॉट। स्नैपशॉट का अर्थ होता है कि जो भी आपका ये स्टोरेज है ये आपको एक फाइल में कन्वर्ट इसने किया, इसने पूरे डेटा को एक फाइल में
कन्वर्ट किया। एग्जाम्पल, अगर इसका साइज 10 GB है तो आपका स्नैपशॉट भी 19 GB का ही होगा। अगर ये 19 का है तो ये भी 19 GB का ही होगा। फिर आपने क्या किया, इस स्नैपशॉट से आपने एक न्यू स्टोरेज को क्रिएट किया, उसका भी साइज 19 GB ही होगा। इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट 19 GB। जो इधर आपका इंपॉर्टेंट डेटा था वो इस स्नैपशॉट के अभी भी अंदर है, और ये अभी भी इसके अंदर सेम टू सेम डेटा होगा। अब इसको मैंने AP साउथ 1A में क्रिएट किया, और मैं अब आसानी से इसको अटैच कर सकता हूँ। अब ये अटैच होके आई कैन ईजिली एक्सेस द डेटा। तो ये प्रैक्टिकल कैसे होगा मैं आपको बता देता हूँ। डायरेक्ट 1B से A में कॉपी नहीं कर सकते? नहीं, वो कॉपी नहीं कर सकते हो। इसके लिए आपको पहले इसे इंस्टांस के साथ अटैच करना पड़ेगा। स्टोरेज को किसी एक इंस्टांस आपको एक न्यू क्रिएट करनी पड़ेगी, फिर आपको अटैच करना पड़ेगा। पर ऐसे अपना इंस्टांस जो अपन ने बनाया था वो साउथ रीजन 1B में हो रहा है। हाँ, पर अपन जो नया इंस्टांस क्रिएट करेंगे तो वो 1A में है, 1A में रहेगा। डाटा को अपन एडिट कर सकते हैं वॉल्यूम। आप देख सकते हो अकॉर्डिंग ऑफ द पिक्चर हमारी जो इंस्टांस है वो है 1A में। अगर आपका कोई स्टोरेज 1A में है तो हम लोग फिर तो आसानी से अभी हमारा अटैच हो रहा है। सवाल ये आता है कि कल को हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ कि हमारा एक प्रोजेक्ट है, इसका साइज़ है एग्जांपल 10 GB। चलो 10 नहीं, मैं थोड़ा सा स्मॉल ले लेता हूँ, 1 GB ले लिया, ठीक है। लेकिन मैंने क्या किया, ये हमारा 1B के अंदर है। चलो मैंने इसको ऐसे क्रिएट किया, हो गया जी। तो आप देख सकते हो ये आपका 1B में है। सवाल आता है क्या ये अटैच हो पाएगा, तो मैंने इसको ऐसे एक्शन में किया, अटैच वॉल्यूम में किया। तो देखो इसने मुझसे क्या कहा, मैं सिर्फ आपको 1B के ही इंस्टांस दिखाऊंगा और नहीं दिखा सकता। तो फिर देखिए जी, उधर तो हमारा कुछ ऐसा है ही नहीं, तो अभी आपको शो नहीं होगा। अब इसके लिए, और इसके अंदर हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है, आपने करना क्या होगा, आपने इसको ऐसे सेलेक्ट किया, यू हैव टू मेक द स्नैपशॉट। अभी आप जब इधर आते हो तो स्नैपशॉट इधर एक ऑप्शन है। क्या इधर पहले से कोई भी स्नैपशॉट है? नहीं है। आपने क्या किया, ये जो आपका स्टोरेज है ये आपका 1 GB का है। तो आपने क्या करना है, यू हैव टू टेक द स्नैपशॉट, ऐसे जाकर और गिव द एनी नेम, हमने कहा माई स्नैप, ठीक है। और इसके बाद में एक बात ध्यान रखना, इंटरव्यू में ये पूछते हैं कि जो स्नैपशॉट है उसका अवेलेबिलिटी जोन होता है क्या? नहीं, उसका नहीं होता है। मैं दिखा भी दूंगा अभी आपको। ये देखिए स्नैपशॉट अभी आपका क्रिएट होना शुरू हो चुका है। कहाँ पर हो रहा है? तो ये देख सकते हैं, ये भी, इसका भी साइज़ आपका 1 GB है। इसमें कहीं पर भी अवेलेबिलिटी जोन आपका है ही नहीं कि ये कहाँ पर है ना, क्योंकि ये अभी आपका कहीं पर है ही नहीं। अब आपने क्या किया, आप अपने स्नैपशॉट पे आ गए एंड अगेन एक्शन, और ये देखिए क्रिएट वॉल्यूम फ्रॉम स्नैपशॉट, आप ऐसे आ जाइए। अब इसने मुझसे कहा कि ये मैं कहाँ बना दूँ, 1A में बना दीजिए जाकर, ठीक है। तो 1A में ये अभी आपका क्रिएट हो जाएगा। ये देखिएगा ज़रा, वॉल्यूम में आ जाते हैं जी हम लोग ऐसे। तो आप देख सकते हो कि इधर एक ये रहा 1 GB, एक ये रहा 1 GB, लेकिन ये वाला आपका 1A में है। और अब मैं बड़ी आसानी से इसको ऐसे सेलेक्ट करके, और देखिए अब ये आपका अटैच हो जाएगा। बात अंडरस्टैंड? हाँ, सेम आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। चलिए, तो इतनी चीज़ें अभी हमें अंडरस्टैंड हो चुकी हैं। मैं सबको हटा देता हूँ क्योंकि मेरा अब कोई काम नहीं है। मैंने इसको भी हटा दिया, एक्शन और इंस्टांस स्टेट टर्मिनेट। आपको ये पता होना चाहिए कि स्नैपशॉट का भी आपका एक्स्ट्रा चार्जेस आता है। तो आप लोग जब ये प्रैक्टिकल हो जाए, बहुत ध्यान से आप इसको ऐसे हटा देना जाकर, रिसाइकल बिन और डिलीट स्नैपशॉट, और इधर से भी ये सब आपको हटाने पड़ेंगे। अभी वो आपका टर्मिनेट हो जाए, फिर मैं अभी सब कुछ हटा दूंगा। अभी आएगा कुछ टाइम में, हो गया। डिलीट वॉल्यूम, मैंने टाइप किया डिलीट, ठीक है। तो ये गाइस डिलीट DELETE
ठीक है, अब आप एक बात समझिए, ये मैंने आपको फर्स्ट पार्ट पढ़ा दिया ईबीएस, ईबीएस के पूरे टाइप्स, कैसे उस पर वर्क होता है, सारी चीज़ें मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दी हैं ईबीएस की। अब मैं आ रहा हूँ ई फैम्ब्रल में, फिर मैं ई एफ एस के ऊपर भी आऊँगा। तो पहले मैं आपको पढ़ा देता हूँ। अब जो मैं अगला टाइप आ रहा हूँ, सेकंड टाइप मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ई फैम्ब्रल। ई फैम्ब्रल, तो सवाल आता है कि ई फैम्ब्रल में भी सेम ही काम होगा? हाँ जी, सेम ही काम होगा। तो फिर ये अलग क्या है इसमें? तो बात समझिए, अब ई फैम्ब्रल की अब मैं आ जाता हूँ बात पर। सबसे पहले तो ई फैम्ब्रल स्टोरेज, अब जो आपका टॉपिक होगा ई फैम्ब्रल स्टोरेज है। यहाँ पर आप एक बात समझिए, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंस्टांस स्टोर, इसको हमने इंस्टांस स्टोर भी कहा, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, इसमें डेटा हमेशा टेम्परेरी फॉर्म में सेव होगा। इट सेव द डेटा इन टेम्परेरी फॉर्म। टेम्परेरी फॉर्म का अर्थ क्या हुआ? देखिए, आपके पास एक ये इंस्टांस है, इसमें ये एक तो हार्ड डिस्क अपने आप अटैच होती है और ये हमेशा ईबीएस होती है, ईबीएस। इसके अंदर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। आपने अलग से एक ई फैम्ब्रल स्टोरेज को आपने अटैच किया, ये आपका ई फैम्ब्रल है। आपका इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, आपका इसमें कुछ डेटा है। थिंग इज दैट अगर आपने अपनी इंस्टांस को सिर्फ रीस्टार्ट किया तो आपका डेटा अभी भी सेफ होगा। रीस्टार्ट होने में डेटा अभी भी आपका सेफ होगा, लेकिन अगर आपने इसको शट डाउन किया, मतलब अगर आपने इसे स्टॉप किया और फिर से अगर आपने इसको स्टार्ट किया, तो इसके अंदर का पूरा डेटा आपका इरेज हो जाएगा। तो ठीक है, इतनी बात अंडरस्टैंड हुई। थिंग इज दैट ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है। AWS ने इसको फ्री ऑफ कॉस्ट कहा हुआ है, चाहे कितना भी इसका साइज हो, 1000 GB हो, 5000 GB हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन आप एक बात समझिए कि प्रोडक्शन में कभी इस पे काम होता ही नहीं है, क्योंकि इसमें हर चीज़ आपकी टेम्परेरी है। तो इसका काम कहाँ पर होता है? सिर्फ आपके टेस्टिंग में होता है। अगर आपको किसी एप्लीकेशन का टेस्टिंग करना है तो आप इधर आ जाओ। तो मैं इधर एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आपने अपना EC2 रीस्टार्ट किया तो आपका डेटा अभी भी सेफ होगा, लेकिन अगर आपने इसको स्टॉप किया, फिर से अगर आपने स्टार्ट किया, तो यहाँ पर सारा डेटा आपका डिलीट हो जाएगा, ठीक है, डिलीट हो जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कितना भी साइज़ हो ये, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इट इज़ यूज ओनली इन टेस्टिंग इन्वायरमेंट, ओनली इन टेस्टिंग इन्वायरमेंट, ठीक। ये सिर्फ उधर ही काम होगा, सही है। चलिए, तो मैं आपको जो पहला प्रैक्टिकल पढ़ाने जा रहा हूँ लैब 1 में, आपका मेक का EC2, ठीक है, EC2 एंड अटैच ई फैम्ब्रल स्टोरेज, ठीक है। चलिए, तो मैं आ जाता हूँ अपने इसमें और आई जस्ट कम ओवर द इंस्टांस। ये देखिए, ये रहा मेरा इंस्टांसेस। हम ऐसे आ जाते हैं, हमने क्या किया, ओके आई जस्ट मेक अ न्यू इंस्टांसेस। अब ओके एनी नेम, हमने कहा जाकर माय सर्वर, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। मैं इधर आ जाता हूँ माइक्रोसॉफ्ट विंडो के ऊपर। आप चाहो तो अपने RHEL के भी ऊपर आ जाओ, सेम ही प्रैक्टिकल है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। इधर आ जाते हैं जी। अब आपको इधर आना है, इंस्टांस टाइप। मैंने आपको पढ़ाया था इंस्टांस टाइप का अर्थ होता है इसका हार्डवेयर। आपको आना है कंपेयर इंस्टांस टाइप्स में। इधर ये आपके हार्डवेयर का कोड होता है, ये आपके कितने वर्चुअल CPU होंगे, ये 32 बिट का है कि आपका 64 बिट का है, और इसका स्टोरेज मतलब इसमें रैम आपकी कितनी GB है। अब आप इधर आइए स्टोरेज ऑप्शन में। अगर ये आपको ऐसे हाइफन शो हो रहा है तो मतलब ये आपका EBS है, EBS स्टोरेज है। आप हल्का सा ऐसे आ जाओ, इधर
ये वाले जो आपको अलग से शो हो रहे हैं ना, ये क्या हुआ, ये आपका ई फैमरल है, मतलब SSD अब वो जो आपका EBS है वो आपका अलग होगा, और ये अलग से मैं आपको 50 GB का ई फैमरल आपका अटैच होगा, अलग से अटैच होगा, उसके साथ नहीं होगा। तो ये देख सकते हो, ये रहा इसका साइज, और ये सारा आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है। अंडरस्टैंड, सिर्फ स्टोरेज फ्री है, उसके अलावा इन सब के चार्जेस होंगे। चलो मैं अभी इस पर आ जाता हूँ। मैंने किया स्टार्ट इंस्टेंस टाइप, तो जब मैंने इस हार्डवेयर को ऐसे चूज़ किया तो आप देख सकते हैं ये आपको ऐसे शो हो रहा है C5D ऑल जनरेशन, ठीक है। की पेयर आपको पता ही है, तो चलो मैं एक यहाँ पे अपनी एक न्यू की बना लेता हूँ। मैंने कहा माय न्यू की, मैंने ऐसा कुछ नाम दिया .pam, मैंने इसको नाम रख दिया। आप एक बात समझिएगा, अब इधर, अब जो हमारा काम है इधर होना है। आप देख सकते हो स्टोरेज पर इसने साफ कह रखा है कि मैंने एक जो आपको अटैच कर रखा है EBS। अच्छा, एक चीज़ मैंने अभी आपको पढ़ाई नहीं EBS में, इधर साफ लिख रखा है कि ये आपका फ्री होता है 30 GB। इंटरव्यूअर पूछता है कि कितना GB स्टोरेज आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपने कहा जी 30 GB। क्या वो सभी में फ्री है? आपने कहा नहीं, हाँ नहीं, ये आंसर आपका गलत है। ये किस में फ्री है? सिर्फ आपका ये जर्नल पर्पस और मैग्नेटिक। मैंने आपको पढ़ाया था, आपके यहाँ पर ये 4-5 जो टाइप है ना, GP2, GP3, IO1, IO2, IO3, आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ यहाँ पर। और 30 GB फ्री तो है, 30 GB फ्री तो है, बट किस में सिर्फ आपका GP2 और मैग्नेटिक में सिर्फ, और सब में इसके एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे। अगर आपने इसको GP3, IO1, IO2 अगर आपने चूज़ किया तो उसके फिर एक्स्ट्रा चार्जेस आएंगे। सही है जी, इधर आ जाते हैं। तो चलिए मैं आपको, अभी हम लोग इधर थे, ये देख लीजिए। तो ये इसने क्या कह रखा है, अगर मैं एडवांस ऑप्शन पे आऊँ तो आप देख सकते हो ये क्या है, ये आपका EBS है। ये तो होगा ही होगा अलग से, और अलग से जो आपने अटैच कर रखा है, ये देखिए इंस्टेंस स्टोर, मैंने आपको सर पढ़ाया ये था हाँ जी, सर ये विंडो ओएस के लिए 30 GB है, लिनक्स में चेक करना लिनक्स का। सेम है। नहीं नहीं, उधर भी आपका 30 होता है। कोई भी आपका ओवर्स का इंस्टेंस हो, सबके लिए ये आपका 30 GB ही तक ही फ्री होगा। इधर आ जाते हैं जी, इंस्टेंस स्टोर मैंने आपको पढ़ाया था, तो देखिए इसने क्या कह रखा कि मैं ई फैमरल हूँ। ये रहा हमारा साइज, मतलब अभी आपके इंस्टेंस में 2 स्टोरेज हैं, एक है ई फैमरल और एक है आपका EBS। अंडरस्टैंड, EBS में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ई फैमरल आपका अलग से होगा। चलिए मैंने इसको ऐसे क्रिएट किया, प्लीज़ वेट। आपको इधर से भी शो हो जाएगा, जब आप ऐसे आओगे ना स्टोरेज में, तो आपको यहाँ पर ये 2 दिख रही है, एक तो आपकी EBS है और एक आपको इसने साफ कह रखा है कि कहाँ पर है ब्लॉक डिवाइस, और एक ये रहा आपका, ये तो 30 GB दिखा रहा है इधर। अभी हो रहा है शायद, वो क्रिएट हो रहा है इसलिए। तब तक मैं ऐसे आ जाता हूँ कनेक्ट ऑप्शन पे, आपको पता है ये RDP क्लाइंट, आप ऐसे, और ये रहा आपका, ठीक है। गेट पासवर्ड शायद, अच्छा वेरी गुड आ गया। हमने कहा कि हमारा ये रहा हमारा पासवर्ड और डिक्रिप्ट पासवर्ड, ठीक है, ये रहा। मैंने इसको कॉपी किया और इधर मैंने इसको ऐसे स्टार्ट किया।
ओके, ये हमारा अभी ओपन हो रहा है। इसमें अब अभी आपको सिर्फ एक ही हार्ड डिस्क शो हो रही है, ये देखिए सी। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आप इधर आ जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में, आपको ऐसे आना पड़ेगा, कंप्यूटर मैनेजमेंट में आपको आना पड़ेगा। ये देखिए आपको इधर आना पड़ेगा, डिस्क मैनेजमेंट में आना पड़ेगा। इसने क्या कर रखा है, आपके पास में दो हार्ड डिस्क हैं, एक है 30 GB और एक है अप्रॉक्स 50 GB, लेकिन इसमें अभी आपका कोई भी पार्टीशन अभी है नहीं, तो यू हैव टू मेक अ न्यू पार्टीशन। हम ऐसे आ गए और देख सकते हैं एक न्यू पार्टीशन होना अभी आपका क्रिएट हो जाएगा। ये देखिए आपको शो हो रहा है। मैंने कहा ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है सॉफ्टवेयर। सवाल आता है जो कि मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर ये आपका रीस्टार्ट हुआ तो आपका डेटा सेव होगा। चलिए मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। इधर आ जाते हैं जी इंस्टांसेस पर। आपने इसको ऐसे जाकर आई जस्ट डू द रीबूट। इधर आ जाते हैं जी। अगेन टेक द कनेक्ट और RDP क्लाइंट, और इधर ये रही मेरी फाइल। ओके, पासवर्ड आ जाते हैं दोबारा से, गेट पासवर्ड, अपलोड प्राइवेट की, और ये रहा मेरा पासवर्ड, डिक्रिप्ट पासवर्ड, ये रहा। ठीक है, चेक करना हो कि अगर ये हमारा रीस्टार्ट हुआ है तो क्या डेटा अभी भी हमारे पास है क्या। आ जाते हैं जी। आपको सी भी शो हो रहा है, आपको डी भी, और हाँ अभी तो सेव है। मैंने कहा था कि इधर अगर आपका ये शट डाउन होता है तो मैंने इसको एक बार ऐसे स्टॉप किया, ये देखिएगा स्टॉप होना अभी आपका शुरू हो गया। द इंस्टांस इज नॉट इन अ स्टेज विच कैन बी स्टॉप्ड है। ये क्या है, अच्छा ये वाला है ना, स्टॉप्ड, अभी हो जाएगा। देखिए स्टॉपिंग होना शुरू हो चुका है, प्लीज़ वेट। हमने वहाँ से RDP के थ्रू शट डाउन किया तो क्या शट डाउन नहीं हुआ? उससे भी हो जाएगा। वहाँ से सर्विस का अपडेट होने में टाइम लगता है? नहीं नहीं, उससे नहीं नहीं, उधर से भी हो जाएगा। सेम आपका सेम ही काम है। आप चाहे तो ओवर्स के अंदर आकर भी शट डाउन कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक ही चीज़ है, कुछ अंतर नहीं है। अभी भी आपका स्टॉपिंग ही हो रहा है, प्लीज़ वेट। हो गया जी स्टॉप्ड। मैंने इसको फिर से ऐसे स्टार्ट किया, देखिए स्टार्ट इंस्टांस, ठीक है, और स्टार्टिंग में ये अभी आपका हो चुका है शुरू। आज आपका ये ई फैमिल ख़त्म हो जाएगा, कल आपका EFS ख़त्म होगा, फिर हम S3 पे आएंगे। ओके, ये ज़रा एक बार स्टार्ट हो जाए। ठीक है, मैंने इसको ऐसे उठाया और ऐसे इसको पेस्ट कर दिया, ओके किया, जाकर यस पे गए। सवाल आता है कि क्या अब इसमें हमारा डेटा सेव होगा क्या।
थिंग इज़ दैट इसमें सिर्फ ओनली अभी आपका सी ही शो हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब आप इधर आते हो एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में, कंप्यूटर मैनेजमेंट में, तो जो भी आपने पार्टीशन क्रिएट किया था सब कुछ अभी आपका इरेज हो चुका है। आप ये देखिए ज़रा डिस्क मैनेजमेंट में जाकर ये देखिए, अब आपको फिर से क्रिएट करना पड़ेगा तब तो ये अभी आपको अंडरस्टैंड हुआ कि आपका डेटा इधर से ऐसे इरेज हो जाता है। सही है जी। चलिए इतनी बात तो मैंने आपको बता दी। अब मैंने क्या किया, चलो मैं इसको जाकर आई जस्ट डू द टर्मिनेट। मैं ऐसे क्या चीज़ नहीं, सिर्फ 50 GB के सवाल आता है इधर। अब जो आपका सवाल है कि अकॉर्डिंग ऑफ द पिक्चर हमारे पास में 2 स्टोरेज हैं तो इसका कोई चार्जेस नहीं होगा, लेकिन जो आपका 30 GB है इसका तो आएगा चार्जेस। सवाल ये आता है कि सर मैं इसका भी एक्स्ट्रा चार्ज क्यों दूं? ये जो 30 GB है इसका भी मैं एक्स्ट्रा चार्ज क्या दूं? तो हमारे पास हमारे ऑफिस में एक टेस्टर आया, उसने कहा कि भैया हमारे पास ना हमारी एक एप्लीकेशन है, उसे मुझे टेस्ट करना है, तो उसके लिए आपको एक इंस्टांस, एक स्टोरेज उसको असाइन करना पड़ेगा। आपने क्या किया, आपने एक इंस्टांस बनाया और इसमें सिर्फ ईफेमरल स्टोरेज ही है। उस केस में आपको सिर्फ CPU और रैम का ही बस ओनली आपका चार्जेस आएगा, जो आपका स्टोरेज होगा उसका कोई चार्जेस नहीं होगा। आप बस है ना, बस अभी आपने उससे कहा कि ठीक है ये आपकी एप्लीकेशन जब इसमें आपकी टेस्ट हो जाए आपको सिर्फ इसको स्टॉप या आपको इसको सिर्फ ओनली शट डाउन ही करना होगा और फिर ये आपका अपने आप से टर्मिनेट हो जाएगा। हमने क्या सिखाया था कि अगर ये आपका स्टॉप हुआ तो फिर ये आपका अपने आप से इरेज हो जाता है। तो इस केस में अगर ये वाली इंस्टांस अगर आपने स्टॉप या अगर आपने शट डाउन किया तो आपकी इंस्टांस अपने आप टर्मिनेट हो जाएगी और सेम सिनेरियो रीस्टार्ट होने पर डेटा अभी भी आपका सेफ रहेगा। चलिए अब सवाल ये आता है कि ये कैसे क्रिएट होगा। चलिए मैं एक अपनी न्यू इंस्टांस पे आ जाता हूँ, मेक अ न्यू इंस्टांस। गिव एनी नेम, हमने कहा टेस्ट, कुछ ऐसा नाम दे देते हैं। सवाल ये आता है कि ये जो आपकी AMI हैं, ओवर्स की इमेजेस हैं, इन्होंने साफ कह रखा कि भैया हम सिर्फ EBS को पर ही इंस्टॉल्ड होते हैं, हमें सिर्फ EBS ही पता है। ये देखो EBS सब में EBS। तो सवाल ये आता है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ EBS स्टोरेज पर ही इंस्टॉल्ड हो पाएंगे, तो उस केस में हमें एक EBS हार्ड डिस्क हमें अटैच करनी पड़ेगी, जो कि अभी हम लोग चाहते हैं नहीं। तब उस केस में ये कैसे होगा, तो आप ऐसे आ जाओ, आपको आना पड़ेगा इधर, आपको इधर आना पड़ेगा कम्युनिटी AMIs पर आपको आना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि इसमें इनके खुद के ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, ये देखिए। और आपने क्या किया इधर, तो आपने इधर क्या किया, आपको इधर आ जाना है और इंस्टांस स्टोर आपने फिल्टर किया। मैंने आपको बताया था ईफेमरल इज ऑल्सो कॉल्ड इंस्टांस स्टोर। आपने जब ये फिल्टर अप्लाई किया तो आप देख सकते हो सिर्फ अमेज़न के अपने ही ओवर्स आपको शो हो रहे हैं, किसी और कंपनी का ओवर्स अब आपको शो ही नहीं होगा। और आप एक बात देखिए, इन्होंने साफ कह रखा है कि मैं आपका इंस्टांस स्टोर मतलब ईफेमरल के ऊपर इंस्टॉल्ड हो जाऊंगा। ठीक है, चलिए तो मैंने इसी ओवर्स को ऐसे चूज़ किया, इसने अपने साथ ही। अब आप ये देखिए इस ऑपरेटिंग सिस्टम को आपने जैसे ही आपने चूज़ किया ये हार्डवेयर आपका अपने आप चेंज हो गया। अब आपको सिर्फ वही हार्डवेयर अभी आपको हाईलाइटेड होंगे जिसमें आपका ईफेमरल होगा। आप देख सकते हो, ये देखिए सिर्फ आपको वही हार्डवेयर हाईलाइटेड होंगे जिसमें आपका ईफेमरल हो सकता है। ये देखिए इसमें तो है ही नहीं, कहीं पर एक ही याद होगा, बस उतना ही आपको शो होगा। की पेयर पे मैं आ जाता हूँ, तो ये मेरी की है। चलो मैंने कहा जाकर कि ठीक है क्या थी हमारी की, माई न्यू की। चलो मैं इस पे आ जाता हूँ। अब आप एक सवाल देखिए, जो हमारा काम है वो इस पर हो रहा है, स्टोरेज पर।
इसमें आप देखिए साफ साफ इसमें कहीं पर भी आपको EBS हो रहा है शो नहीं है, सिर्फ इंस्टांस स्टोर है। अगर मैं इस पर आऊँ तो आप देख सकते हो इसने मुझसे क्या कहा, मैं आपको, ओ माय गॉड, ये आपके 24 हैं आपके, और ये एक हार्ड डिस्क हमारी 2 TB की है, मतलब 48 TB आपने इसने आपको असाइन किया। लेकिन अंडरस्टैंड, इस 48 TB के कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस आपके होंगे नहीं, ठीक है। तो इसने आपको 48 TB असाइन कर रखा है। आप ऐसे आ जाइए, ये देखिएगा इंस्टांस अभी आपका क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि वो 48 TB है और आपका अकाउंट है फ्री वाला, तो इसने कहा कि नहीं, मैं इतना हाई फाई ये अभी आपका सपोर्ट नहीं हो पाएगा। मैं देख लेता हूँ अगर कोई हमारा कम हार्डवेयर का है तो मैं ऐसे आ जाता हूँ। क्योंकि फ्री अकाउंट में वो इतना आपको फ्री अलाउ करेगा ही नहीं, ठीक है। मैंने कहा जाकर इंस्टांस, इधर कम्युनिटी AMIs, और इधर मैंने क्या किया, इंस्टांस स्टोर। आप देख सकते हैं आपको ये शो हो रहे हैं। चलो, तो इधर मैंने क्या किया, कौन सा वाला चूज़ कर लेता हूँ, चलो इसी को ही चूज़ कर लेता हूँ। हार्डवेयर आपका अपने आप चेंज, इसने क्या कहा, स्टोरेज वॉल्यूम मैं आपको 24 और इतना दे रहा हूँ। हमने कहा नहीं, हमें इतना तो नहीं चाहिए। तो अगर मैं इधर आऊँ तो हाईलाइटेड कोई कम वाला है क्या, एक है ये D2 एक्स्ट्रा लार्ज, इसमें सिर्फ आपको ये 3 वॉल्यूम ही असाइन कर रहा है, ठीक है। अब सही है, अब शायद हो जाए, देख लेते हैं एक बारी। हो गया, ठीक है, वो कम था इसलिए आपका हो गया, ठीक है जी। हमारी इंस्टांस ये हो चुकी है, आप देख सकती हैं। आपके टेस्टर आया, उसने अपनी एप्लीकेशन को टेस्ट किया, ठीक है। आप एक बात समझिए, इधर जब आप ऐसे आते हो, इसमें सिर्फ आपको अभी ज़रा ये एक बार हो जाए, थोड़ा सा प्लीज़ वेट। अभी ज़रा ये हो रहा है। हो गया जी, आपने इसको ऐसे चूज़ किया। चूज़ होते ही मैं इंस्टांस स्टेट, आपको 3 चीज़ें आपको शो हो रही हैं, स्टॉप, रिबूट और टर्मिनेट। तो अगर मैंने क्या कहा था कि अगर मैंने इसको स्टॉप किया तो फिर ये आपका टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसने क्या कहा कि आप स्टॉप नहीं कर सकते हो, आप स्टॉप नहीं कर सकते हो, आप मुझे सिर्फ रीस्टार्ट या फिर आप मुझे सीधे टर्मिनेट ही कर सकते हो, ठीक है। अब थिंग इज़ दैट ये रहा आपका टेस्टर, उसने ये आपका ऐसे अभी आपका ये कनेक्ट हो जाएगा। आप ऐसे आ जाइए और ये देखिए कनेक्ट ऑप्शन पे, कनेक्ट ऑप्शन पे आपके सामने ये ऐसे ओपन, अच्छा ये अभी ऐसे ओपन नहीं हो पा रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। हम इसके कंसोल को उठा लेते हैं ऐसे। हमने क्या किया, CMD, और हम आ जाते हैं CD डाउनलोड्स में आ जाते हैं हम, और आपको पता ही है SSH EC2-user और इसका पब्लिक IP और -i और my new की, सही है। उसको ये एक्सेस हो गया, उसने अपनी एप्लीकेशन को टेस्ट किया, ठीक है जी। काम अच्छा खासा अभी उसका होना शुरू हो गया, ठीक है। अब थिंक इज़ दैट कि आपने इधर अगर मैंने इसको अंदर से ऐसे शट डाउन किया, ये कमांड होती है इसको शट डाउन करने की, init space 0।
अगर मैंने इसको ऐसे शट डाउन किया तो आप देखिए ये आपका क्लोज हो गया। थिंग इज दैट अंदर से मैंने अभी इसको ऑफ किया तो अभी ये हो जाएगा, ये देखिए ये शट डाउन होना शुरू हो गया। लेकिन मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर ये शट डाउन या स्टॉप होगा तो ये आपका अपने आप से टर्मिनेट हो जाएगा। तो देखना अभी आपको इधर ये टर्मिनेट शो होगा, ये देखिए हो गया। ठीक है, तो गाइस मैंने ये आपको ये पढ़ाया कि जो आपका ईफेमरल होता है या इंस्टेंस स्टोर होता है इस पर कैसे काम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अभी आपको सिर्फ 2 स्टोरेज पढ़ाए हैं, ईबीएस और ईफेमरल। कल मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूँ ईएफएस, ईएफएस का मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ। ईएफएस का फुल फॉर्म होता है इलास्टिक फाइल सिस्टम, फाइल सिस्टम। जिसने RHEL को पढ़ा था तो आपको पता ही होगा कि मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी एनएफएस। एनएफएस से आपका डेटा शेयरिंग हो जाता है। इधर भी सबसे पहली बात तो इस पे कैसे काम होगा, इस पे ऐसे काम होता है। ओह नॉट CMD MS पेंट, इस पर ऐसे काम होगा। ये हमारी 3 अलग अलग इंस्टांसेस हैं, ये किसी एबिलिटी जोन में, किसी एबिलिटी जोन, ये कहीं और एबिलिटी जोन में है। अब हमारे पास कुछ ऐसा काम आया कि इन तीनों क्लाइंट्स को एक साथ एक ही कोड पे काम करना है। तो ये रही हमारी EFS हार्ड डिस्क, ये एक साथ इसमें भी अटैच हो जाएगी, इसमें भी अटैच होगी, इसमें भी, मतलब तीनों एक साथ अपना काम कर सकते हैं। ये प्रैक्टिकल कल मैं आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है जी, तो आज की क्लास हमारी इतनी ही होगी। ओके जी, थैंक यू। सर ये हमने एक सर प्रैक्टिकल किया था जो पिछले वाला, जिसमें ईफेमरल और ईवीएस दोनों स्टोरेज थे। हाँ हमने इसमें ओएस लिया था सर विंडो। अगर हम लिनक्स का लेते हैं तो क्या प्रोसेस होगा, जैसे फाइल सेम सिस्टम प्रोसेस। बनाना? अगर आप लोग अभी मैंने जो आपको पढ़ाया था कि जो आपका स्टोरेज था वो आपका विंडो में अटैच होता था। अगर आपने RHEL में अटैच किया तो RHEL में अटैच होने, चलो मैं आप दिखा देता हूँ, अब थोड़ा टाइम हमारे पास में है, मैं आपको फटाफट एक बार बता देता हूँ। गिव एनी नेम, हमने कहा 1 चलो मैं इस बार इसमें आ जाता हूँ और फटाक से मैंने की को सेलेक्ट किया। मेरी की है माई की, ये रही माई न्यू की। और इस बार आप देख सकते हो कि ये अभी मैंने सिर्फ 8 GB, देखिए 30 GB तक ये आपका फ्री है। चलिए आप मैंने 30 दे दिया, हमारी इच्छा है। ठीक है जी, हाँ 30 हो गया जी। ठीक है, और जस्ट एक इंस्टेंस मेरी अभी ये क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। मुझे अगर इसमें कोई स्टोरेज अटैच करना है अलग से तो थिंग इज दैट वो सेम एबिलिटी जोन में होना इम्पॉर्टेंट है। EBS और ईफेमरल में सेम एबिलिटी, तो ये मेरा किस में है 1 में है। तो मेरा जो मैंने कहा था कि चलिए ये हमारा 5 GB का है और ये भी मेरा 1 में ही होना चाहिए, सही है ना। आप ऐसे आ जाइए और ये वॉल्यूम अभी आपका क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। आपने क्या किया, आपने इसको अवेलेबल को आपने ऐसे चूज़ किया और आपने इसको ऐसे, या फिर मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं पहले ऐसे इंस्टांस में आ जाता हूँ, कनेक्ट ऑप्शन पे आ जाता हूँ और इधर मैंने इसको ऐसे कनेक्ट किया। तो कनेक्ट होना अभी आपका ये शुरू हो जाएगा। देखिए sudo su क्या कमांड थी, मैंने आपको पढ़ाया था LSBLK, आप देख सकते हो सिर्फ अभी आपको XVDA एक ही हार्ड डिस्क अभी आपको शो हो रही है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक और हमने जो अभी मैंने अलग से एक अटैच की है, ठीक है, तो उसमें हम ऐसे आ जाते हैं, आप देख सकते हैं, ये देखिए मैंने इसको ऐसे चूज़ किया और अटैच पे आ जाते हैं। अटैच वॉल्यूम कौन सी इंस्टांस पे, इस वाली इंस्टांस पे, और मैंने किया जाके अटैच वॉल्यूम। अभी ये अटैच हो चुका है। अगर ये हो चुका है तो प्रूफ क्या है, ये देखिए आपका LSBLK आप देख सकते हैं, आपको एक XDF भी शो हो रही है, पहले ये शो नहीं हो रही थी।
पार्टीशन मैंने आपको क्रिएट करना सिखाया ही है, एफ डिस्क देव और एक्स वी डी एफ ये देखो जी, और एन, ठीक है ना, और यहाँ पर मैंने कहा सेव और एग्जिट और पार्ट प्रो, है ना। तो आप देख सकते हो आपकी एक न्यू हार्ड डिस्क एक्स वी डी एफ आ चुकी है। आपको इसे फॉर्मेट करना होगा, मैंने कहा एक्सटेंडेड 4, और जो हमारी हार्ड डिस्क है वो है देव के अंदर एक्स वी डी एफ 1, ठीक है 1। तो ये फॉर्मेट हो चुका है। और अगर मैंने क्या रहा कि माउंट देव एक्स वी डी एफ 1 अटैच हो जाए मेरा MNT के साथ, हो गया। देख लीजिए प्रूफ आप DF स्पेस -H। अब मैं इसके अंदर कुछ भी अभी अपना सेव कर सकता हूँ। ओके जी, ओके सर, ओके। ठीक है। तो अभी हमारी क्लास